सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाई मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो का अनवान 7 मुहर्रमुल हराम की निस्बत से अहले बैत अतहार खानवादा रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरज़मीन करबला पे मसाइब के शदीद तर होने और उनको पहुँचाई जाने वाली तकालीफ़, जो कि न सिर्फ जिस्मानी तकालीफ़ बल्कि ज़हनी और रूहानी तकालीफ़ का तज़किरा मसाइब की सूरत में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और आज ही के दिन की मुनासबत से एक मनगढ़ंत वाक़या, एक मनगढ़ंत किस्सा कि जो बदकिस्मती से, और यहाँ पे यह हमें समझ नहीं आती कि मसाइब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आंसू बहाएँ, गिरिया जारी करें, या उन उन्वानात पे, उन तहरीफ़ात पे और उन मनगढ़ंत वाक़यात से कि जिनका दूर दूर तक करबला के मसाइब या करबला के वाक़या से ताल्लुक़ ही कोई नहीं, वास्ता ही कोई नहीं, और उनको मंसूब कर दिया गया इमाम अली मकाम की इस अज़ीम शान शहादत और कुर्बानी को जनाब मुनहदम करने के लिए, और इस अज़ीम कुर्बानी के जो बकाए मकतब इस्लाम के लिए थी, जो बकाए अहयाए इस्लाम के लिए थी, जो कलमा तौहीद का नारा बुलंद करने के लिए थी, अल्लाह की हाकमियत के लिए थी, इनको चंद मानवी और यानी कि दुनियावी और रस्मी चीज़ों से मंसूब करके, तो इस कुर्बानी के अंदर जो सबसे बड़ी तारीफ़ की गई वो मानवी तारीफ़ थी। यानी मकसद से हटा दिया गया कि उन पे गिरिया जारी की जाए। तो बहरहाल आज की मुनासबत से वाक़यात और मसाइब करबला 7 मुहर्रमुल हराम की निस्बत से आपकी खिदमत में पेश करने से पहले मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे आज के दिन की मुनासबत से जो मेहंदी निकाली जाती है, और एक मनगढ़ंत किस्सा जनाब कासम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहज़ादा कासम की शादी का जो घड़ लिया गया है, और ये बदकिस्मती से ये रोज़ातुल शुहदा नामी किताब के जो मकतब के गिट्टे गोटों में बैठी, जड़ों में बैठी जी, 10वीं सदी हिजरी के अवाइल में लिखी जाने वाली ये किताब, कि जिसके बाद इस तरह का एक तूफ़ान आया तहरीफ़ात का और मनगढ़ंत किस्से कहानियों का, कि जिसने फिर पूरे मकतब पे ख़ास कर नोहा मरसिया और मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी आप अंदाज़ा कर लें कि ईरान में नोहा ख़ान को रोज़ा ख्वाह कहा जाता है, और मसाइब पढ़ने को और नोहा और मरसिया ख़्वानी करने को रोज़ा ख़्वानी का नाम से याद किया जाता है उसी किताब की निस्बत से। यानी जितनी आज आपको खुराफात मिलती हैं उनका 90% प्लस से ज़्यादा हिस्सा इस किताब का है, रोज़ातुल शुहदा मुल्ला काशफी की ये किताब। और इसी में ये जनाब शहज़ादा कासम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी और मेहंदी का ये जो एक मनगढ़ंत किस्से का इब्तिदा की गई, इसी किताब से इसकी शुरुआत हुई। और आप अंदाज़ा लगाइए कि सन 61 हिजरी में ये वाक़या पेश आता है, 10वीं हिजरी के आगाज़ में किताब लिखी जाती है। तो ये जो बीच में इतने 100 सालों का गैप है, कोई सिलसिला इसनाद, कोई मोतबर रवायात, कुछ भी नहीं, बस वाक़या नकल कर दिया, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। तो आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू के आगाज़ में आपको एक किताब है हुमासा हुसैनी जी, शहीद मुर्तज़ा मुतहरी की किताब है। और जिस तरह मैं कहता हूँ कि मुस्तनद और मोतबर मसाइब करबला जानने के लिए, वाक़यात करबला जानने के लिए आप क़िबला आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन सैयद कह रहा हूँ आयतुल उज़्मा अल शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अल मरूफ़ डक्कू साहब हाफ़िज़ुल्लाह ताला, उनकी किताब सादत दारैन फ़ी मक़तल हुसैन, कि जिससे आज के वाक़यात भी आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे, वो पढ़ें। इसी तरह तहरीफ़ात करबला में, यानी करबला के वाक़या में जो जो तहरीफ़ात की गई, जो जो वाक़यात में तहरीफ़ात की गई और मनगढ़ंत जनाब चीज़ों को उठा के एसोसिएट किया गया, उसके इल्म के लिए और उसके मुतालिया के लिए आप ये हुमासा हुसैनी पढ़ें। गो के शहीद मुर्तज़ा मुतहरी से
हमारा यानी बंदा हकीर का इख्तलाफ, इल्मी इख्तलाफ भी है तसव्वुफ़ और इरफ़ान और ये सूफ़ियत के हवाले से। बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है, उसमें हम इनसे इल्मी इख्तलाफ रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। चूँकि इल्मी इख्तलाफ मैंने ये हमेशा नज़रिया बयान किया और अपने सुनने वालों तक भी ये बात पहुँचाई कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिससे आप इल्मी इख्तलाफ नहीं कर सकते। मासूम सिर्फ़ 14 हैं, मुज्तहिदीन कराम हो, उलमाए कराम हो, कोई भी मुहक्किकीन हो, मुहद्दिसीन हो, किसी की भी तहकीक से, किसी के भी इल्म से आप इल्मी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो इख्तलाफ इल्मी होना चाहिए, तमीज़ के दायरा में होना चाहिए और ठोस दलाइल के साथ होना चाहिए। सिर्फ़ अनापरस्ती, ज़िद परस्ती जी या शख्सियत की दुश्मनी में वो इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। वो इल्मी इख्तलाफ हो तो फिर इल्मी इख्तलाफ नज़र भी आना चाहिए। तो चलते हैं, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और वाक़यात और मसाइब 7 मुहर्रमुल हराम से पहले आपकी खिदमत में हुमासा हुसैनी से ये जनाब कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली मेहंदी का भी आपके सामने पेश करते हैं। मुख्तसरन आपको बता दिया कि रोज़ातुल शुदा नामी एक मन घड़त और जाली किताब मुल्ला काशफी की लिखी हुई इस किताब से पहले इसका जनाब मकतब के अंदर कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था इस मेहंदी का और इस शादी का। और देखिए बदकिस्मती, देखिए कि जनाब शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी को जिस बीबी की तरफ मंसूब किया जाता है, जिस बीबी के साथ, बदकिस्मती से आप देखिए इन जोहला का हाल कि वो बीबी जनाब हसन मुसन्ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े फ़र्जंद और जनाब कासिम के बड़े भाई और उन बीबी के शोहर नामदार यानी जनाब कासिम को अपनी भाभी से माज़अल्लाह वो उनसे शादी का वो सिलसिला जोड़ा जाता है ज़बरदस्ती। और इसमें मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा नाम यानी जिनको मैं मुबल्लिग तबलीग करने वाला आलिम समझता था और मैंने अवाइल जवानी में उनकी बड़ी मजालिस सुनी जी। और ऑस्ट्रेलिया का वो बहुत बड़ा नाम, अब आजकल बल्कि कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, हम नाम नहीं लेते, वो एक ये खुराफात फैलाने वाला मदरसा है जनाब इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के नाम से मंसूब किया हुआ इन्होंने जी। यानी इमाम का जो लक़ब है अल-कायम, अब आप आगे समझ जाइएगा। उन्होंने वो वीडियो चलाई हुई, तो वो आलम जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस मेहंदी को और इस जनाब कासिम की शादी के मामले को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो चलते हैं जी, इस मन घड़त किस्से की कुछ आपको बता दी कि कहाँ से शुरू हुई, किस किताब में सबसे पहले लिखी गई। अब आइए आपको शहीद मुर्तज़ा मुतहरी के अल्फाजों से भी आशना करवाते हैं कि वो इस बाबत और दीगर तहरीफ़ात के बाबत वो क्या बताते हैं। तो चलते हैं हुमासा हुसैनी की तरफ जी। अच्छा, जनाब शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले ये इन्होंने एक और वाक़या नकल फरमाया है। आप लिखते हैं कि इसी मौजू से मुतल्लिक़ एक और मिसाल जो नहायत अजीब है कि मैंने इसी शहर तेहरान में एक बड़े आलम के घर में चंद साल कबर एक जाकर से जनाब लैला की वो रवायत सुनी जो उम्र भर मैंने कभी नहीं सुनी थी। इसने कहा कि जनाब लैला इस खैमे में चली गई और इन्होंने बाल खोल कर ये मन्नत मानी कि अगर खुदा अली अकबर को सही और सालिम वापस ले आए, वो करबला में शहीद नहीं होगा, तो मैं करबला से मदीने तक रेहान के फूल बोऊंगी, यानी उनकी काश्त करूँगी। यानी इन्होंने ये मन्नत मानी कि 300 फरसक के रास्ते में रेहान के फूल जो हैं वो बोएंगी। इतना कहा और अचानक मध्यम आवाज़ में कुछ अशार पड़े, यानी मैंने मन्नत मानी है कि अगर ये वापस आ गए तो रास्ते में रेहान के फूल उगाऊंगी। इस अरबी शेर पर मुझे बहुत हैरत हुई कि ये शेर कहाँ से आ गया। बाद में इसका सुराग लगाया तो मालूम हुआ कि इस शेर में जो तफ्त आया है वो करबला नहीं है, बल्कि तफ्त वो इलाका है जिसका ताल्लुक़ लैला और मजनू के मशहूर किस्से से है। लैला इस सरज़मीन में सुकूनत पसीर थी और ये शेर जो मजनू आमरी का है जो इसने लैला के लिए कहा था। लेकिन ये आदमी इस शेर को यानी वो जाकर मुर्तज़ा मुतहरी साहब लिखते हैं कि वो जाकर उस लैला मजनू वाली कहानी के शेर को उठा के फिट कहाँ कर रहा है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा माजिदा जनाब लैला के तरफ। ज़रा सोचिए कि कोई ईसाई या यहूदी या कोई ला मज़हब आदमी वहाँ हो और ये वाक़यात सुने तो क्या नहीं कहेगा कि इस तारीख़ में ये कैसी खुराफात हैं। ये जो ये नहीं जानते कि ये किस्सा ख़ुद इस शख्स का गढ़ा हुआ है, कहेगा कि खुदा की पनाह इन लोगों की ख़वातीन कितनी ना समझती थी जो ये नज़र मानती थी कि करबला से मदीने तक मैं फूल ही उगाती जाऊँगी। इन बातों का क्या मतलब। अच्छा, इसके आगे फिर वो लिखते हैं कि इससे बढ़कर हाजी नूरी अपनी किताब में लिखते हैं कि इस बेइंतहा गर्म रोज़ आशूरा में जिसमें आप जानते हैं कि नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल था, तो इमाम ने नमाज खौफ पढ़ी थी और जल्दी जल्दी पढ़ी थी। नमाज खौफ यानी नमाज वही होती है, एक अलग से नमाज नहीं है,
ये जिस तरह कसर कर ली जाती है सफ़र के दौरान, नमाज को आधा पढ़ा जाता है, 4 रकातों को 2 में कन्वर्ट करके। नमाज खौफ भी होती वही नमाज है, लेकिन उसको मुख्तसरन कर लिया जाता है कि जब आपको कोई खौफ लाक हो जान का, या कोई जंग छिड़ने का, या किसी हादसे का। तो बहरहाल तो वो कहते हैं कि जनाब जहाँ इतना गर्म वो दिन था, आशूर का दिन जी, और रेत तप रही थी, नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल हुआ था। यहाँ तक कि 2 सहाब आते हैं, इमाम के सामने ढाल बनकर खड़े होते हैं ताकि इमाम 2 रकात नमाज खौफ अदा कर सकें। और जब तक इमाम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, ये दोनों दुश्मन की तरफ से लगातार आने वाले तीरों से छलनी होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इनको नमाज़ पढ़ने की मोहलत नहीं दी गई। इसके बावजूद लोगों ने कहा कि इस वक्त इमाम ने फरमाया कि हुजला अरूसी यानी शादी का कमरा सजाओ, सेज सजाओ। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मैं अपनी एक बेटी से कासम की शादी, या कम से कम इसकी एक झलक देख लूं। ये मेरी ख्वाहिश है, और ख्वाहिश और आरज़ू को कब्र में तो नहीं ले जा सकता। खुदा के लिए आप ये बातें तो देखिए कि जो बात कभी कभी हम नहायत पस्त दर्जे के आदमी से सुनते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे की शादी रचाऊँ, बेटे की शादी देखूँ, इसे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत इंसान से मंसूब किया जा रहा है। यानी एक आम, वो कहते हैं कि एक आम सतही ज़हन वाला बंदा ये बातें करता है कि जिसको इमाम से, कि जिनकी ज़हन साजी कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हुई है, उनसे यह मंसूब किया जा रहा है कि जहाँ पानी नहीं मिल रहा, जहाँ तपता सहरा है, जहाँ नमाज़ पढ़ने का वक़्त नहीं मिल रहा, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जी एक हुजला रूसी तैयार किया जाए, शादी का कमरा तैयार किया जाए, सेजें सजाई जाए। मैं जनाब कासम की शादी अपनी एक बेटी से करना चाह रहा हूँ। अब आप ये देख लें। अच्छा, और कहते हैं कि हज़रत ने फरमाया, मैं इस वक्त अपनी बेटी का अपने भतीजे से अक़द करना और शादी की एक सूरत कायम करना चाहता हूँ। हमारे कदीम नोआ खानों की एक जो बात कभी भी इनसे लग नहीं होती थी, वो नए दूल्हा यानी जनाब कासम की शादी थी, जबकि किसी भी मोतबर तारीख में इसका कोई वजूद नहीं है। और मेरे यानी मुर्तज़ा मुतारी साहब के हाजी नूरी के मुताबिक मुल्ला हुसैन काशफी, ये वही रोज़ातुल शुदा वाले मुसन्नफ़ का आ गया ज़िक्र, उसने रोज़ातुल शुदा नामी किताब में ये बात पहली दफ़ा लिखी। हालांकि दर हकीकत जनाब कासम की शादी हो या उनकी मेहंदी हो, ये 100% यानी 100% मन गढ़त और घड़ा हुआ किस्सा है, जिसका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता कोई। आगे वो लिखते हैं कि जनाब अगर सईदुल शुदा तशरीफ़ ले आएँ और ये बातें देखें, और यकीनन उनका रब उनको रूहानी दुनिया में ये दिखा भी रहा होगा, लेकिन अगर ज़ाहिरी दुनिया में भी आ जाएं तो ये पाएंगे कि हमने इनके ऐसे साथियों और दोस्तों का हाल बयान किया है जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं। यानी बाज़ इसहाब ऐसों का जिक्र कर दिया हमने वाक़यात करबला में जिनका वजूद ही कोई नहीं, और ऐसे ऐसे वाक़यात को उनके साथ मंसूब कर दिया है कि जो सिरे से हुए ही नहीं। ये है जनाब इस नाम नहाद और घड़े हुए किस्सा शादी का जनाब कासम की, और इसी से रिलेटेड फिर मेहंदी का। हालांकि खुदा के बंदो थोड़ा सा अकल से काम लें कि बेशक मेहंदी का वजूद था, लोग खजाब के तौर पे भी लगाते थे, सरों पे भी लगाते थे, हाथों पाँव में चूँकि गर्म इलाका था, लेकिन ये जो रस्म मेहंदी है ये तो हिंदुस्तान की रस्म है, ये तो हिंदुस्तान से शुरू हुई है। उस वक़्त मेहंदियों की कोई रस्म होती नहीं थी। और क्या कहा जाए, मैंने कहा कि मसाइब हुसैन पढ़ के रोया जाए, इस जहालत पे रोया जाए कि मालूम ये पड़ा है कि जनाब कुछ इलाकों में बाकायदा आज के दिन ना सिर्फ मेहंदी लगाई जाती है, बल्कि ख़वातीन मेहंदियाँ हाथों पे लगा के शहज़ादा कासम की मेहंदियाँ लेके ऊपर मोमबत्तियाँ जला के बरामद करती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किस किस बात पे आप रोएंगे, किस किस बात पे क्रिया किया जाए, आप खुद बताइए। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस कौम को इन जोहला के हवाले ना करे जिनके हवाले अपनी जहालत की वजह से, चूँकि अल्लाह भी फिर वो अल्लाह ताला फरमाता है ना कि जिस हाल में, यानी मफहूम है कि जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहते हो तो फिर रहो उस हाल में, हम भी नहीं बदलते उसकी हालत। तो आप देख लें आज मकतब की भाग दौड़ किसके, लगाम किसके हाथों में है। बज़ाहिर दरबारों से मांगो, अलम से मांगो, आवाज़ देने वाला है, शहज़ादा कासम की मेहंदियों को सपोर्ट करना, मन गढ़त शादी के किस्से को सपोर्ट, ये इन लोगों के हाथ में ये है। अब चलते हैं जी मसाइब की तरफ और वाक़यात की तरफ, सआदत दरैन फ़ी मक़तल हुसैन की तरफ रब्ता करते हैं। और क़िबला नजफ़ी साहब ने जो 7 मुहर्रम के वाक़यात नकल किए हैं जी, उनको आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा इब्तदाइया में कि वैसे तो खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइब शदीद से शदीद ही तर होते गए इस सफ़र के दौरान। यानी जब आप मदीना से निकलते हैं
आपको हज उम्रा में तब्दील करना पड़ता है, आपको तरह तरह की अज़ीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मसाइब तो शुरू से ही इस काफ़िला के साथ थे, लेकिन 7 मुहर्रमुल हराम के दिन ख़ास कर इन मसाइब ने उस वक़्त ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली कि जब स्टॉक किया हुआ पानी भी ख़त्म होना शुरू हो गया, मशक़ें खाली होना शुरू हो गई, ग़ज़ा का कोई एहतमाम ख़ास रह ना गया, बल्कि कुछ रवायात के मुताबिक बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया, पानी भी तो ग़ज़ा भी। और कुछ रवायात कहती हैं कि 7 मुहर्रम को पानी पे पहरा आ गया था, लेकिन खानवादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मशकों में पानी मौजूद था, जिससे एक आध दिन और गुज़रा और 8 मुहर्रम के बाद तो फिर बिल्कुल भूख और प्यास का गलबा हो गया। तो 7 मुहर्रमुल हराम का दिन इस उन्वान से भी कि मसाइब जो हैं वो शदीद से शदीद तर होते गए। और मेरे अज़ीज़ों, अभी आप सुनेंगे, ये सिर्फ़ जिस्मानी ज़ख्मों की बात नहीं थी, ये सिर्फ़ भूख और प्यास की बात नहीं थी। हमारे मौला को, हमारे इमाम को इस ज़ालिम गिरोह के हाथों, इस लईन फ़ौज के हाथों जो रूहानी अज़ीज़ें उठानी पड़ी, जिस किस्म की बकवासियात इमाम के साथ की गई, मैं कहता हूँ गिरिया करने के लिए वही कि शख्सियत हुसैन देखें जी, सीरत हुसैन देखें, निस्बत हुसैन देखें कि किन के साथ निस्बत है और इमाम वक्त है। और ये वो हुसैन है कि जिन पर ये लाइन फ़ौज के कम वक्त जो अफराद थे, ये नमाज़ों में दरूद भी पढ़ते थे और इन कम वक्तों को इतनी अकल ना आई, इतनी मार्फत ना आई कि इनके ऊपर दरूद किए पढ़े बगैर तो हमारी नमाज भी नमाज नहीं रहेगी। तो हम उसी का खून के प्यासे हुए हैं। तो चलते हैं जनाब। किबला लिखते हैं कि वक़्त गुजरने के साथ साथ आखिर 7वीं मुहर्रम को इस बात की तकमील की घड़ी भी आ गई कि जिसकी अमली इब्तिदा 2 मुहर्रमुल हराम को हो चुकी थी, जबकि इब्न ज़ियाद ने हुर को ख़त लिखा कि हुसैन के साथ पुरतशद्दद सलूक करो और इनको बेआबो गया ज़मीन में उतरने पर मजबूर कर दो। चुनाचे जनाब हुर ने इस हुक्म की तामील करके इमाम अली मुकाम को ऐसे ही बेआबो गया मुकाम पर रहले इकामत डालने पर मजबूर कर दिया। इसलिए इमाम अली मकाम को पानी हासिल करने में दिक्कत का सामना माजरत तो पहले ही करना पड़ता था, मगर 7वीं मुहर्रम को इब्न ज़ियाद के इस दूसरे ताकीदी हुक्म ने, जिसमें यह तसरीह मौजूद थी कि हुसैन और इनके हमराइयों पर पानी बंद कर दो, यानी घोड़े जानवर तो पानी पिए, हुसैन पानी ना पिए, उसके बच्चे पानी ना पिए, उसके साथी पानी ना पिए। ये इस इब्न ज़ियाद मलऊन ने स्पेशल ख़त में ये चीज़ लिखी। और ये ख़त बकौल तारीख़ तबरी के भी ये ख़त 7 मुहर्रम को इस लाइन उम्र साद के पास पहुँचता है, जिसमें यह वाज़िह हुक्म और 2 टोक अल्फाज कि पानी बंद कर दो। और इसी ख़त की एक और सूरत में यह भी तारीख़ तबरी का हवाला है कि ये मलऊन, ये ख़बीस, ये हराम, नुतफ़ा हराम इब्न ज़ियाद लिखता है कि मैं यहूद व नसारा पर तो पानी का पीना हलाल करता हूँ, मगर हुसैन और इसके अहले बैत पे पानी को हराम करार देता हूँ। कि यहूद व नसारा को तो इजाज़त होगी दरिया अलकमा से, नहर फुरात से पानी पिए, लेकिन हुसैन और उसके अहले बैत को इजाज़त ना होगी। ये इस खबीस ने ख़त में लिखा। और आगे लिखा कि ख्याल रखना कि इन तक पानी का एक कतरा भी ना पहुँच पाए, ये सिलसिला भी ख़त्म कर दिया जाए। चुनाचे उमर इब्न साद लाइन ने इस काफराना हुक्म इम्तनाई की फ़ौरी तमील करते हुए उमर बिन हजाज ज़ुबैदी को 500 सवारों के साथ नहर फुरात पर बतौर पहरादार मुतय्यन कर दिया और इनको ताकीद कर दी कि हुसैनी क़याम तक पानी का एक कतरा भी ना पहुँच पाए। ये शहादत हुसैन से 3 रोज़ बेशतर का वाक़या है। इस तपते और गर्म सहरा में बंदिश आप के बाद जनाब इमाम अली मकाम और इनके इंसार और बिलखसूस वो बच्चे, उन पर क्या क़यामत गुजरी होगी, इसका अंदाज़ा लगाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। आज इस माहौल में, इस गर्मी में भी अगर लोड शेडिंग हो, पानी भी ना हो पीने वाला, तो चंद घंटों की प्यास से ही इंसान को अंदाज़ा हो सकता है, अहले दिल को अंदाज़ा हो सकता है कि उन मासूमों पर क्या बीती होगी कि जब ना पंखे थे, ना इस तरह की कोई सहूलतें थी, तपता सहरा था, खुला आसमान था, तपती रेती थी और वहाँ पानी भी बंद हो गया। हर तरफ से बवजह शिद्दत प्यास अल-अतश 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 की जिगर गुदाज आवाज़ें बुलंद हो रही थीं और साकी कौसर कि जिनसे ये बेफैज़ उम्मत का गिरोह शिफात की भी उम्मीद लगाए बैठा था, उन्हीं के बताए हुए तरीके से नमाज़ें भी पढ़ रहा था, उन्हीं की सुन्नत चेहरों पर भी सजाया हुआ था और उसी साकी कौसर के ख़ानदान को पानी से महरूम कर दिया गया।
दरियाओं पर, नहरों पर यानी पहरा लगा दिया गया। अब जो खानवादा रसूल इस्मत व तहारत के पास जो पानी मुयस्सर था, उससे जितना भी गुजारा हुआ, जितना भी टाइम, वो तारीख़ में मुख्तलिफ मैंने बताया रवायात है, वही हुआ। उसके बाद अल्लाह तश की सदाओं ने जनाब आसमान को हिला कर रख दिया। इसी पर इक्तफ़ा नहीं की गई, बल्कि दुश्मनान दीन की शुमातत अमेज़ तान व तशनी ने और भी क़यामत ढा दी, और इससे सरकार सैयदुल शुहदा को जो रूहानी अज़ियतों का सामना हुआ वो बंदिश आप से भी ज़्यादा था, बंदिश आप से भी शदीद था। अब आपको बताते हैं जो मैंने बात की थी कि सिर्फ 7 मुहर्रम को पानी बंद नहीं हुआ, उसके बाद इन लाइनों ने, इन मलौनों ने तलवारों और नेज़ों से ज़्यादा ज़ख्मी कर देने वाले जुमले बोले सरकार इमाम के सामने दू बदू, और आते जाते उनको ताने दिए। इसी बाब में वो लिखते हैं, बाज़ बेअदबों की गुस्ताखियाँ। इस किस्म के मोतद वाक़यात तारीख़ में मिलते हैं कि मोतद गुस्ताखों ने इस नाज़ुक मरहला पर गुस्ताखाना कलाम बातल करके आन जनाब के ज़ख्मों पर नमक पाशी की, और कईयों ने यह बकवास की कि है हुसैन, ये अब सुनिएगा और हुसैन का सब्र देखिएगा। बकवास ये की कि है हुसैन, ये नहर फ़ुरात का पानी है जिसे जानवर और बेयाबां के भेड़िए भी पी रहे हैं, लेकिन तुम इसका एक कतरा भी नहीं पी सकते। सैयदुल शुहदा के मसाइब सिर्फ जिस्मानी नहीं थे, ये रूहानी मसाइब भी साथ साथ। उसी उम्मत कि जिसकी शिफात के लिए उनके नाना जान और ख़ुद आन जनाब की तरफ रजू किया जाएगा, ये वही उम्मत है जो नमाज़ों में दरूद पढ़ रही है इन पे। ये वही उम्मत है जिन्होंने दीन इनके घर से लिया है। ये वही उम्मत है जिन्होंने ये इनसे सीखा है कि दाढ़ी सुन्नत रसूल सजानी कैसे है। ये वही उम्मत है जिन्होंने हज और उम्रा के तरीके इनसे और इनके नाना जान से सीखे, यानी इसी घर से सीखे। और ये बदबख्त आज हुसैन को आते जाते क्या सुना रहे हैं कि इस दरिया से जानवर तो पानी पी सकते हैं, तुम पर पानी बंद है। यहाँ तक के अल्फाज मिलते हैं कि इमाम अली मकाम से फरमाया गया कि तुम इस नहर का तो पानी नहीं पी सकते, लेकिन आतिश जन्नम में खोलता हुआ पानी पियो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदुल शुहदा को इन बदबख्त इस उम्मती गिरोह से क्या क्या सुनना पड़ा। इसी तरह एक और गुस्ताख का भी तानो भरा कलाम तारीख़ में मिलता है। वो अब्दुल्ला बिन हसीन उज़दी था। ये मलऊन, ये लाइन, ये खबीस, ये हरामी पुकार कर कहा कि ए हुसैन, इस पानी को देख रहे हो जो अपनी नीलगुनी की वजह से जिगर पारा या आसमान मालूम होता है, यानी अपनी नीली रंगत की वजह से। बाखुदा तुम इसका एक कतरा भी नहीं पी सकते, यहाँ तक कि शिद्दत प्यास से बिलक बिलक कर दम तोड़ जाओ, लेकिन तुम्हें एक कतरा हम पानी नहीं पीने देंगे। इमाम अली मुकाम को इस खबीस, इस लाइन के, इस बेहुदा कलाम से इस कदर इज़्ज़त हुई, इस बेहुदा कलाम को सुनने के बाद, कि बारगाह कुदरत में दस्ते बदुआ होकर कहा, परवरदिगार, इस मलऊन को प्यास से कत्ल कर और इसको कभी ना बख्शी। इस कदर फर्जंद ज़हरा का दिल और जिगर ज़ख्मी हुआ इस मलऊन के अल्फाज सुन के, कि फरमाया कि अल्लाह, ये खबीस प्यासा कत्ल हो और इसकी बख्शिश भी ना हो। इमाम की बदवा का जो असर हुआ वो हमीद बिन मुस्लिम की ज़ुबानी सुनिए। वो बयान करता है कि मैं इस शख्स की बीमार पुरसी करने, यानी यही मलऊन, कौन मलऊन? अब्दुल्ला बिन हुसैन उज़दी, मैं इसकी बीमार पुरसी करने के गया। इस खुदा की कसम जिसके बगैर कोई मबूद बारक नहीं, जिसके अलावा कोई मबूद बारक नहीं, मैंने देखा कि वो प्यास की शिद्दत से इस कदर पानी पीता था कि पानी हलक तक पहुंच जाता था और फिर क्या कर देता था, और बददस्तूर अल अतश यानी प्यास की पुकारें लगाता था, हत्ता कि ये मलऊन और खबीस इसी हालत में वासिल जहन्नम हो गया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, तारीख़ में जो असल और मुस्तनद मसाइब इमाम अली मकाम के नकल हुए हैं, खुदा की कसम इंसान का जिगर फाड़ देने के लिए, कलेजा चीर देने के लिए वही काफ़ी। इसके बाद किबला ने हसूल आपकी कोशिशों के बारे में लिखा है, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में उस पर बात करेंगे।
बस इतना ज़हन में रखिए कि सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम वो ज़ाती मकसद के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए या ज़ाती नुकसान के डर के लिए नहीं निकले थे। इंसान को अपनी जान के चले जाने से ज़्यादा बड़ा डर किस चीज़ का खौफ हो सकता है? वो तो कुर्बान कर दी, वो तो बच्चों समेत दे दी राय खुदा। हमारा फ़र्ज़ है मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, सैयदुल शुहदा की अज़ीमुल शान कुर्बानी को ज़ाया न जाने दीजिए इन गालियों के हाथ, इन बिदअतियों के हाथ, कि जो मकसद है करबला, कभी अलीउन वलीउल्लाह, कभी मकसद है करबला मातम को, मज़लूमियत को पेश करते हैं, कभी मकसद है करबला ये पेश करते हैं कि बस वो इसलिए शहीद हुए कि जनाब उम्मत के गुनाहों का बोझ उठा के क़यामत वाले दिन नाना जान के हुज़ूर कहें कि जी उस उम्मत को बख्श दो। खुदा के वास्ते मुतवज्जे होइए, आज भी हुसैन को मज़लूम ना कीजिए, आज भी हुसैन के दिल को छलनी ना कीजिए, आज भी हुसैन को और हुसैन वक्त को तनहा ना छोड़िए। आज भी हुसैन वक्त मुंतज़र है, वो अल्लाह ताला की कुदरत से बाखबर होते हैं, उनको बताया जाता है, उनको दिखाया जाता है। तो खुदा के वास्ते ये सैयदुल शुहदा के मकतब को, उनकी तालीमात को, इन रस्मों की नज़र ना होने दीजिए। उठिए और मकसद करबला, प्याम करबला, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह की शरीयत की पासदारी, अल्लाह की शरीयत और अल्लाह की किताब का कानून, इसको कम से कम अपनी ज़ातों पे, अपनी ज़िंदगियों में तो नाफज करना शुरू करें। अपने आप पे नाफज हम कर नहीं सकते, अपने घरों में नाफज कर नहीं सकते, और जनाब चले हैं दुनिया में नाफज करने। तो मेरी आपसे ये इस्तदा है कि इन मसाइब को भी सीखने का ज़रिया बनाएं। सैयदुल शुहदा की तकलीफ़ और प्यास को महसूस करते हुए फिर देखें कि आपकी मेरी इबादतें और तबलीगें क्या हैं, और उस तप्ते सरा में चंद घंटों में या चंद दिनों में सरकार की और उनके साहब की और उनकी आल की तकालीफ़ और मसाइब क्या है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन इल्ला क़ियाम यौमिद्दीन।